बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर इवेंट हैंडलिंग को देखा था। उसके अंदर आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से फंक्शंस बनाए थे। ऑन क्लिक के अंदर हमने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया था, उसकी मदद से हमने इवेंट को हैंडल किया था। लेकिन उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको और अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए उस बटन के ऊपर जो ऑन क्लिक लगता है उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम लोग रेक के अंदर यूज स्टेट कहते हैं और इसको आप स्टेट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसको किस लिए यूज़ करेंगे और उसका मकसद क्या होता है स्टेट्स का, उसको हम सारे को आज की वीडियो के अंदर समझते हैं, और ताकि हम लोग अपनी जो ऐप के अंदर मीनिंगफुल काम कर सकें। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और स्टेट के बारे में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट। और स्टेट के अगर आप ये कहें कि रिएक्ट जो है वो स्टेट के इर्द गिर्द ही घूमती है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग स्टेट्स के बारे में समझते रहेंगे और स्टेट के बारे में अपनी जो नॉलेज है उसको मज़ीद बेहतर बनाते रहेंगे ओवरऑल कोर्स के अंदर। आप देख लेते हैं यहाँ पर इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग स्टेट के बारे में क्या-क्या समझेंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो कि इस सेक्शन के अंदर हम लोग समझेंगे कि स्टेट क्या होती है और हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं, हमें इसको क्यों चाहिए होती है। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग स्टेट के बारे में ये समझेंगे। और जो अगला हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर हम लोग यूज़ स्टेट के बारे में देखेंगे, यूज़ रिड्यूसर के बारे में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में देखेंगे, रिडक्स को देखेंगे। सारी जो आगे स्टेट्स की टाइप आ जाती हैं उन सारों को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी मदद से जो स्टेट मैनेजमेंट है तो आपके लिए आसान भी हो जाती है और आपके लिए काम करना उसके अंदर आसान हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने प्रॉप्स के बारे में देखा था, जो कि डाटा का पार्ट होता है और वो कंपोनेंट के अंदर होता है। और प्रॉप्स के अंदर आपको पता था वो डाटा जो है वो पिछले वाले फंक्शन के अंदर से और पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा होता था चाइल्ड के अंदर। सो डाटा तो पीछे से आ जाता है, तो स्टेट हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं इसके अंदर, इस डाटा के कंपोनेंट के अंदर, ताकि जैसा आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपका जो यूआई है उसको सिंक रखने के लिए, उसको अपडेट रखने के लिए, उसको डायनामिक बनाने के लिए हमें प्रॉप्स के साथ साथ स्टेट की भी ज़रूरत पड़ती है। सो हियर द स्टेट्स कम्स इनटू प्ले। तो आप ये कह सकते हैं स्टेट ही होती है जिसके अंदर आप जो अपना डाटा है उसको आप होल्ड कर सकते हैं ओवर टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए अपने डाटा को उसमें होल्ड कर लेते हैं, और जो आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर आपका वो जो डाटा होता है वो रिमेंबर रहता है। और जब भी कोई नई चेंजेस आपने करनी होती है उसके साथ साथ आप उस स्टेट को अपडेट करते रहते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि एक काउंट का वेरिएबल है, जैसे हमने काउंटर, अगर आपने कोई ऐप बनानी है तो काउंट एक वेरिएबल है, तो उस काउंट को आपने अपडेट करते जाना है। पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो उसको कीप ऑन अपडेटिंग करते रहना है। उसके अंदर जो स्टेट होगी वो आपकी मेमोरी को, जो आपका एक काउंट का वेरिएबल होगा उसकी मेमोरी को स्टोर भी रखेगी और उसको साथ साथ अपडेट भी करती रहेगी। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट स्टेट इज द कंपोनेंट्स मेमोरी। जैसे कि स्टेट की एग्जांपल हो सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, मैसेजेस, और उसके अलावा सर्च बार आप कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स का जो पेजेस होते हैं इसके अंदर ये स्टेट्स की एग्जांपल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोटिफिकेशन आया तो उसमें नोटिफिकेशन आपको 3 4 5 6 आ गए एक टाइम पर। तो आपने जब एक मैसेज को देखा, एक नोटिफिकेशन को देखा, तो आपने उस नोटिफिकेशन की स्टेट को आपने इंक्रीमेंट भी करना है और डिक्रीमेंट भी करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। आप कह सकते हैं कि अगर तो मैसेज आया तो आपने उस नोटिफिकेशन को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है, और अगर नोटिफिकेशन आपने सीन कर ली है उसको वापस डिक्रीमेंट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप किसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेट। एंड सेम लाइक विद द मैसेजेस ऑल्सो, अगर आपको 5 6 10 मैसेजेस आए हैं तो उसको कीप ऑन इंक्रीमेंट करते रहना उस स्टेट वेरिएबल को, ताकि आपकी जो यूआई है वो आपके सामने अपडेटेड दिखाई दे। और उसके साथ साथ अगर तो आपने मैसेजेस को देख लिया है उसको बाद में डिक्रीमेंट भी करते जाना है, ताकि आपका जो स्टेट है, आपकी जो यूआई है वो भी अपडेट होती रहे। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टेट आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसको आप ये भी कह सकते हैं पीस ऑफ स्टेट, बिकॉज स्टेट इज़ अ वेरिएबल। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि स्टेट क्या करता है, जब भी स्टेट का वेरिएबल जो है अपडेट होता है तो उसकी मदद से क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट होता है या आपका जो भी आपका यूआई होगा, यूज़र इंटरफेस होगा, वो कीप ऑन अपडेट होता जाएगा, वो दोबारा से री रेंडर होगा। जैसे ही कोई स्टेट का वेरिएबल चेंज होगा, जैसे आपको आसान से एग्जांपल दिए, एक मैसेज आया है
तो उस मैसेज के ऊपर वो पूरा जो कंपोनेंट है वो दोबारा से री-रेंडर होगा और आपको दोबारा से वो डिस्प्ले करवाएगा। सेम लाइक दैट जब भी स्टेट का वेरिएबल अपडेट होगा, द यूआई, द यूजर इंटरफेस विल बी displayed again and again and that will be re-rendered again and again. Okay, so अभी तक आपको state के बारे में समझ आ गई होगी. So just a conclusion about that, the state is basically what about that whenever you have to change the state, you have to change the UI. So it's all depend upon the state के जो भी state पर आप activity perform होगी वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपके सामने आपके यूआई यूजर इंटरफेस के ऊपर. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टेट जो होती है वो आपसे सबसे पावरफुल टूल है रिएक्ट डेवलपमेंट के अंदर. कि रिएक्ट डेवलपमेंट के अंदर जब आपने करनी है तो स्टेट इज आपको स्टेट के ऊपर मास्टर होना आपके लिए बहुत जरूरी है. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग इस स्टेट को इन प्रैक्टिस लाएंगे कोडिंग के अंदर और उसके अंदर अपनी जो हमारी स्टेप ऐप है उसके ऊपर हम इसको स्टेट को अप्लाई करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह.